श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 9 जनवरी, माता अशोक सुंदरी का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज उनके जन्मोत्सव का भी दिन है, इसलिए आज का दिन बहुत खास है। और आज जो हम उपाय करेंगे वह माता अशोक सुंदरी के लिए ही सारे उपाय समर्पित रहेंगे। उनकी कृपा से हम आज के उपायों को करेंगे। अपने परिवार को खुशहाल बनाने के का प्रयत्न करेंगे। अपने घर की लड़ाई झगड़े क्लेश, जो बरसों से परेशानियां चली आ रही हैं, उन सभी को दूर करने का एक एक करके 3 उपाय इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मित्रों, वीडियो देखने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम ज़रूर लिख के जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो है समस्या निवारण। कैसी भी समस्या, कोई भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं में आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेने हैं अक्षत चावल के 3 दाने। अक्षत हो, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्षत चावल के दाने ही पूजन में प्रयोग होते हैं, उन्हीं का बहुत महत्व होता है। तो 3 दाने गिन के आपको ले लेने हैं। साथ ही लेना है आपको तांबे के 1 लोटे में क्या, अपने घर का शुद्ध जल। ठीक है मित्रों, 3 दाने ले लीजिए। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है अपने घर का। इसके बाद में आपको इन दोनों ही सामग्री को लेके चलना है शिव शंभू के शिवालय, महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष। अब समझिए मित्रों, आपको वो चावल के दाने समर्पित कहाँ करना है, क्योंकि आज माता अशोक सुंदरी के जन्मोत्सव का भी दिन है, बहुत प्यारा सा भी दिन है, गुरुवार का दिन है। आप इन तीनों चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। मैं फिर से बोल रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको समर्पित कर देने। 1 लोटा जो जल लेके गए हैं, आपको वो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना, इस तरीके से कि वो चावल से वह जल होता हुआ नीचे की तरफ गिरे। जब वह जल चावल के दानों से होता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा, आपको इसी जल को किसी पात्र में, किसी भी पात्र में इकट्ठा कर लेना है थोड़ा सा। फिर इस जल को लेके आना है कहाँ, अपने घर में। अपने घर के आपको समस्त कमरों में, पूरे घर में, स्टोर रूम भी नहीं छोड़ना मित्रों, पूरे घर में आपको इसी जल का क्या करना है, छिड़काव। क्योंकि इसी जल के छिड़काव से आपके घर से जो परेशानियां हैं वह सब बाहर निकल जाएंगी, घर के बाहर हो जाएंगे, आपके घर को छोड़ देंगी। और हाँ मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भाई बहन की कोई दुकान है, कोई व्यापार है, वह नहीं चल रहा है, तो इस जल का छिड़काव आप वहाँ भी कर सकते हैं। आपके दुकान पे ग्राहक आने लगेंगे, आपका जो व्यापार है मंद पड़ गया था वह फिर से चलने लगेगा। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ज़रूर करिएगा, आप लोगों को लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं आज के अपने हम दूसरे उपाय की, जो कि दूसरा उपाय है हमारा किसका, जो रोज़ रोज़ लड़ाई होती, कभी कभार वाली लड़ाई नहीं, जो डेली होता है, जिससे घर का माहौल ख़राब हो गया है, क्लेश हो गया है, हर रोज़ बच्चे परेशान हैं, बुज़ुर्ग परेशान हैं, यह उसके लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है क्या, दूर्वा। और कितनी दूर्वा लेंगे मित्रों, गिन के आपको लेनी है दूर्वा, 21 दूर्वा। ठीक है, मैं लिखे दे रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे। 21 दूर्वा आपको गिन के लेनी है। इसके साथ ही लेना है आपको क्या, पीला चंदन। ठीक है, आपके पास में ये मार्केट वाला ही होगा पीला चंदन। इस सूखे चंदन का हमें क्या करना है, पेस्ट बनाना है। सूखे चंदन वाला प्रयोग तो हम पहले कर चुके हैं, इस बार हम लोग पेस्ट वाला करेंगे। ठीक है, तो इस पीले चंदन को आप किसी पात्र में, कटोरे में या प्लेट में, थाली में, किसी में भी, मैं यहाँ पे कटोरे में बता रही हूँ। आप थोड़ा सा पीला चंदन उस डिब्बे से इस कटोरी में निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, चम्मच 2 चम्मच, क्योंकि हमें इसी में ही उपाय को करना है। इसमें डालने के बाद में आपको थोड़ा सा पानी लेके इसका क्या करना है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। जब पेस्ट बन जाए तो आपने जो 21 दूर्वा गिन के लिए हैं, उन 21 दूर्वाओं को इसी के अंदर आपको डिप कर देना है, पूरी तरीके से इसके अंदर डाल दीजिएगा और डिप कर दीजिए उंगली से। ये नहीं कि ऊपर ऊपर वो पड़ी रहें, उनको आप पूरे अच्छे तरीके से डिप कर दीजिएगा। इसके बाद इसी पात्र को लेके आप कहाँ पहुँच जाएंगे, महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष। सबसे पहले जो आपने दूर्वा चंदन की कटोरी में डिप की हैं, उन दूर्वाओं को निकाल के एक एक करके यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए सभी दूर्वाओं को समर्पित कर देना है। नाम याद रखिएगा, अगर नाम में आपने गलती कर दी तो आपका उपाय विफल हो जाएगा, इसीलिए मैं लिख देती हूँ। बाई चांस आप सुनने में चूक जाए तो आप पढ़ लें।
ठीक है। हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो 1 लोटा तांबे का जल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जैसे यह जल बहता हुआ दूरवाव से नीचे आएगा, किसी पात्र में आपको फिर से थोड़ा सा जल एकत्रित कर लेना है और इसी जल को लेके महादेव का आशीष लेके आपको कहाँ जाना है, अपने घर में, ठीक है। अपने घर में आके वैसे ही आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। बस एक बात का स्मरण रहे मित्रों, केवल वॉशरूम में नहीं जाना है छिड़काव करने। वॉशरूम को छोड़ के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, इस बार नाम ध्यान रखिएगा मित्रों, हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से संपूर्ण जल को आपको पूरे घर में केवल वॉशरूम वाले रूम को छोड़ के छिड़काव कर दीजिएगा मित्रों। आपकी जो परेशानी, जो रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आदरणीय गुरु जी ने प्रत्येक उपाय में आपसे कहा है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 सप्ताह, 21 दिन, 1 महीना, इसके बाद तो आपकी परेशानी समाप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं आज के अपने अंतिम उपाय की, जो है हमारा किसी भी प्रकार के कष्ट का निवारण का उपाय, उसे दूर करने का उपाय। इसके लिए हमें लेना है मित्रों एक प्यारी सी अखंडित बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी ना हो, पूरी संपूर्ण हो। उसके साथ में आपको लेना है तांबे के 1 लोटे में अपने घर का शुद्ध जल। जो आपने ये 1 बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र को जब आप इस कलश में जल भर लें, चाहे पहले या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस बेलपत्र को आपको इस कलश में डाल लेना है। इसके बाद इस कलश को लेके आपको अपने घर में घूम जाना है मित्रों। अपने पूरे घर में कोई भी कमरा नहीं छोड़ना है, पूरे घर में इस लोटे के लेके आपको घुमाना है मित्रों, ठीक है। पूरे घर में घुमाना है इस कलश को लेके। और किस नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस पूरे घर में इस कलश को घुमा देना। इसके बाद में इस कलश को लेके पहुंच जाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास। इसके बाद में समझिए मित्रों, इस जल को जब आप समर्पित करेंगे तो एक नाम बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे? केदारेश्वर महादेव। जब घर में घुमाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव, और जब जल को समर्पित करेंगे तो केदारेश्वर महादेव के नाम से इस जल को समर्पित कराइएगा मित्रों। आदरणीय गुरु जी ने कहा था आपकी जो भी परेशानियां हैं वो महादेव जी आपकी दूर करेंगे, आपको लाभ होगा, आपके ऊपर महादेव जी की कृपा मिलेगी। और स्पेशली आज तो माता अशोक सुंदरी का जन्मोत्सव है, तो माता अशोक सुंदरी का भी आपको आशीष प्राप्त होगा। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय था, मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख के जाइएगा।